नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेट सीवर्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। देखिए, जब कोई आपातकाल सिचुएशन आता है, यानी कि जैसे कोई बीमारी फैल गई, आर्थिक संकट आ जाए, तब राष्ट्रपति को विशेष पावर होता है, अध्यादेश शक्ति। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं अध्यादेश क्या होता है। देखिए, अध्यादेश ये ऐसा अस्थायी कानून है। जो अध्यादेश है ये टेम्प्रोरी लॉ है, अस्थायी कानून, जिसमें अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर संसद सत्र में नहीं होता, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में है। देखिए, अनुच्छेद 123 इसमें क्या है, संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब संसद सत्र में न हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि जब संसद विश्राम अवस्था में होता है, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन संसद के विश्राम अवस्था में होते हैं, तब राष्ट्रपति तुरंत कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत तुरंत कानून बनाना है। जब कोई आर्थिक संकट आ जाती है देश में, या फिर कोई बीमारी फैल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तब वहां पे तुरंत कानून बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे संसद सत्र में नहीं होती, तो तुरंत कानून बनाया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को ये विशेष शक्ति होती है, अध्यादेश शक्ति। वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन कब? यह अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं होता, यानी कि संसद सत्र में नहीं होते तभी ये विशेष पावर मिलती है राष्ट्रपति को। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शर्तें क्या है? कंडीशन, अध्यादेश जारी करने की कंडीशन, शर्तें। जब संसद सत्र में न हो, तुरंत कानून की आवश्यकता हो। जब संसद सत्र में नहीं होता तभी ये अध्यादेश जारी किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह हो, यानी कि देखिए, राष्ट्रपति सिर्फ उसको जारी करने की शक्ति रखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश सिर्फ जारी करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। वो अपने से ये अध्यादेश जारी करने की सोचते नहीं है। अध्यादेश सिर्फ उनको ये पावर मिली कि वो सिर्फ जारी कर सकते हैं, लेकिन सलाह किसके सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि सरकार की सलाह पर वो सिर्फ जारी करते हैं। लेकिन सलाह कौन देता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं, तब ये जाकर अध्यादेश जारी होता है। देखिए, इसकी वैलिडिटी क्या है? अध्यादेश की वैधता क्या है? अध्यादेश जारी करने की वैलिडिटी क्या है? देखिए, संसद के दोबारा मिलने पर, यानी कि संसद के दोबारा मिलने पर 6 हफ्ते के अंदर उस अध्यादेश को संसद में पारित करना जरूरी होता है। संसद के दोबारा मिलने पर 6 हफ्ते के अंदर उस अध्यादेश को संसद में पारित करना जरूरी होता है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है? देखिए, संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। देखिए, अब इसको इतना भी पावर नहीं मिला। अध्यादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं कब जारी किया जाएगा, और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, ये संविधान में। देखिए, कानून तुरंत बन जाएगा, अध्यादेश जारी होगा, कानून तुरंत बनेगा, लेकिन उस कानून में संविधान में कोई भी इधर उधर ना होने पाए। संविधान जैसे है वैसे ही रहेगा। संविधान से कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है अध्यादेश जारी होने पर। और संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर कानून नहीं बना सकता है। अध्यादेश में क्या है? संसद के अधिकार क्षेत्र के बाहर कानून नहीं बन सकता है, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है, और ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, यानी कि संविधान से कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है इसकी लिमिटेशंस अध्यादेश की। यानी कि अध्यादेश, इसका देखिए मेन पॉइंट्स क्या है? अध्यादेश तभी लागू होगा, अध्यादेश तभी जारी होगा जब संसद सत्र में नहीं होता है, यानी कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा संसद में
संसद सत्र में नहीं होता तभी ये लागू होता है, तभी ये जारी किया जाता है अध्यादेश को। ये केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। यानी कि जब देश में राज्य में भी होता है अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश अलग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। पूरे देश के लिए राष्ट्रपति, कोई भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और कोई भी आर्थिक संकट आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए, तो यहाँ पे संसद सत्र में नहीं होता, तो उस टाइम पे तुरंत कानून बनाने की जरूरत होती है। तुरंत कानून बनाने की जरूरत होती है, तब वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, वो भी अपने मन से नहीं, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह होगी तभी कर सकते हैं। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। इसका वर्णन संविधान के राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया, और ये कब जारी होगा? जब संसद सत्र में नहीं होता है। ये कब जारी होता है? जब संसद सत्र में नहीं होता है। और इसको कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेंगे। राष्ट्रपति जारी करेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इसकी वैधता कितनी होती है? संसद पुनः मिलने के 6 हफ्ते तक होती है। 6 हफ्ते तक, संसद के पुनः मिलने पर 6 हफ्ते तक होती है। और अगर मंजूरी नहीं मिली, अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से मंजूरी नहीं मिली, तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है ये अध्यादेश। अगर राष्ट्रपति इसको जारी नहीं करते हैं तो ये तुरंत अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझे हैं। ये था राष्ट्रपति, यानी कि अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति को विशेष पावर मिली है, अध्यादेश शक्ति मिली है। जब संसद सत्र में नहीं होता तो वो तुरंत कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, तब वहां पे अध्यादेश जारी लागू होगा। अध्यादेश जारी होगा अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। तो ये था राष्ट्रपति का अध्यादेश। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।